बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्त जोर दे रहे थे चांदी का कुश्ता, चांदी का कुश्ता। मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था। आज मैं आपके सामने चांदी का कुश्ता बनाने की तरकीब रखने वाला हूँ। एक ही आग में बनेगा, पारानोश भी होगा और खुराकी ऐसा ज़बरदस्त होगा कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। देखिए, हर काम अपने वक्त पर होता है। मसाइल आते रहते हैं, डिले होती रहती है, लेकिन जब उसका वक्त आ जाता है तो वो काम हो जाता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करना होगी। लाजवाब कुश्ता बनेगा। आपने करना ऐसे है कि आपने जामुन के पत्तों का पानी निकाल लेना है। पानी निकालकर उसे अपने पास रख लेंगे और चांदी का पतरा लेंगे। अब यहाँ दोस्त ये ना कहें चांदी का बुरादा ले लें, वैसे कर लें, ऐसे कर, नहीं। आपने चांदी का पतरा लेना है, नरम पतरी हो, ज्यादा मोटी ना हो। उसे आग में तपाकर उस जामुन के पानी में भिजाव देंगे। इस तरह से बार बार उसे तपाते जाएंगे और भिजाव देते जाएंगे। वो चांदी का जो पतरा है उसमें से चांदी झड़ झड़ कर उस पानी में जमा होती रहेगी। आपने उस वक्त तक भिजाव देने हैं जब तक कि वो सारी चांदी उस पानी में झड़ ना जाए। जब वो सारी चांदी उस पानी में झड़ जाएगी तो आपने ऐसा करना है कि ऊपर से पानी निथार लेना है और वो जो बुरादा चांदी का हुआ था उसको खर्म में डाल देंगे और उसे खर्म करना शुरू कर देंगे। और वो जो पानी था वो भी उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खर्ल करते रहेंगे। जब सारा पानी खर्ल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो आपने उसकी गिरा बना लेनी है। गोल गिरा आप उसकी बना लेंगे। गिरा बनाकर उसी जामुन के पत्तों के नुगदे में उसको रखेंगे, उसको गिल हिकमत कर लेंगे। ऊजा वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। आप मट्टी और कपड़ा या मट्टी और रुई से उसको जो है ना उसकी गिल हिकमत करेंगे और उसको खुश कर लेंगे। जब उसको खुश कर लेंगे, वो कुछ हद तक खुश्क हो जाएगी, तो आपने 10 से 15 किलो की आग, अगर चांदी का वजन ज्यादा है यानी 3 तोले 4 तोले या 5 तोले है तो 15 से 20 किलो। अगर चांदी का वजन 1 तोला से 2 तोला है तो फिर आप 10 किलो ओपलों की आग में उसको रख देंगे। जब एक आग में से उसे निकालेंगे, आग ठंडा होकर निकालेंगे, तो आपकी चांदी वो कुश्ता हो चुकी होगी। 2-3 चीजें, नुगदे का वजन कितना होना चाहिए। नुगदे का वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 चटाक या 1 पाव के बराबर हो तो वो गुजारा हो जाएगा। क्योंकि उसका काम तो जब हमने उसे गर्म करके पानी में भिजाव दिया था तो उस वक्त भी वो काफी हद तक कुश्ता हो चुकी थी। इसलिए अब ज्यादा नुगदे की जरूरत नहीं है। 3 चटाक या 1 पाव का नुगदा होगा, उसमें आप उस बुरादा चांदी का, वो अगर 1 तोला हो तब भी चलेगा, 2 तोला हो तब भी चलेगा। अगर आपने 5 तोला चांदी उसमें रखनी है तो फिर आपने 1 पाव से ऊपर नुगदा लेना है। 1 पाव हो जाए, 5 चटाक हो जाए, 4 चटाक हो जाए, वो काफी हो जाएगा उसके लिए। और फिर आग का वजन आप बढ़ा लेंगे। आज 15 किलो तक आप उसको दे सकेंगे। अगर 1 तोला या 2 तोला होगी तो फिर 10 किलो तक आप ओपलों की आप उसे देंगे। अब ये जो कुश्ता आपके पास होगा, आपने इसे बारीक पीस लेना है।
बारीक पीसेंगे। और देखिए ये कुश्ता जो है इसका एक माशा 5 तोले पारे को गिरा कर देगा। यानी ये कुश्ता जो चांदी का है ये पारा नोश कुश्ता होगा और पारे को गिरा कर देगा। आपको याद होगा मैंने एक दफा कहा था कि पारे की गिरा बनाने का कानून है। अगर उस आप कानून के मुताबिक चलेंगे तो कामयाबी आप कदम चूमेगी। अगर आप उस कानून को छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल बात है। और वो कानून क्या है? एक चीज वो कुश्ता होना चाहिए और एक चीज दांत होनी चाहिए। अब यहाँ ये चांदी कुश्ता हो चुकी और ये पारा नोश है और इससे जो पारे की गिरा बनेगी वो कीमियाई गिरा होगी, यानी असूल के मुताबिक बनी हुई होगी। और इस पारे की गिरा को आप जहां पकाना चाहेंगे वो पक जाएगी। ठीक हो गया? आप खुश हो गए? यानी चांदी का कुश्ता भी आपको मिल गया और ऐसा कुश्ता मिला जो कि पारानोश है और कानून के मुताबिक पारे की गिरा भी बना देता है। इसके अलावा ये खुराकी भी है, लेकिन इसकी खुराक इंतहाई कम है। जैसा वो कहते हैं ना कि सुई के नाके पर रखकर इसको मक्खन में रखकर खिलाना है और दूध घी का कसरत से इस्तेमाल करना है। हुक्म हजरत जानते हैं जामन में बनकर चांदी आ रही है और इसके लिए खुराक की कितनी जरूरत है। और सिर्फ एक खुराक खिलाना है, दूसरी खुराक आपने 2 हफ्ते बाद देनी है, उससे पहले नहीं देंगे। अगर उससे पहले दूसरी खुराक देंगे तो भी नुकसान होगा और अगर इसकी मिकदार ज्यादा करेंगे तो फिर भी नुकसान होगा और उस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने इसकी मिकदार वही सुई के नाके के बराबर, यानी खसखास के दाने से भी कम मिकदार होगी इसकी, वो आप खिलाएंगे, मक्खन में खिलाएंगे, दूध और घी ज्यादा पिलाएंगे। जब जब प्यास लगेगी आप दूध घी इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक प्यास लगती रहेगी तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे दूध और घी। और दूसरी खुराक 2 हफ्ते के बाद देंगे अगर वो भी जरूरत पड़े तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नुस्खा नज़ीर मौसल आज़ार का है या पुरानी देसी तिब का है। ये नुस्खा पुरानी देसी तिब का है और चांदी का मिजाज तो आप जानते ही हैं और जामुन के मिजाज को भी आप जानते हैं। यानी ये इंतहाई खुश्क कुश्ता है और खुश्क गर्म नहीं है, खुश्क सर्द है, यानी कि उजलाती एसाबी है। मिजाज को छोड़िए आप, जो एहतियातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो आपने अगर इसे खुराकी तौर पर इस्तेमाल करना है तो आपने इसकी मिकदार खुराक खसखास के दाने से भी कम और मक्खन में रखकर इस्तेमाल करना है और दूध और घी कसरत से इस्तेमाल कराना है। और दूसरी खुराक नहीं देनी, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो 2 हफ्ते बाद दूसरी खुराक आप इस्तेमाल कराएंगे। सामीन, ये देर आज दुरुस्त आज वाली बात आपके लिए सच साबित हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसा बेनजीर नुस्खा मैंने आपके सामने रख दिया है, अगर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे कि किसी ने कोई नुस्खा बताया था। सामीन, मैं जो लर्जा पारे वाला नुस्खा था आप मुतालबा कर रहे हैं वो बताइए। वो बहुत दोस्त बार बार मुतालबा कर रहे हैं तो वो नुस्खा बताइए। वो नुस्खा भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो नुस्खा मैंने नियारी वाला नुस्खा आपको दिया था और वो बादशाह घर वाला नुस्खा दिया था, आप उस पर मेहनत कीजिए, उसको बनाइए। वो आपको कामयाबी पर ले जाएंगे, कामयाबी तक पहुंचा देंगे। पारा लजा तो फिर आगे अमल है, वो आपको अमल करने पड़ेंगे, लेकिन वो मुकम्मल नुस्खे हैं, वो आपके रोजगार का सबब बन सकते हैं। देखिए मैंने आग का आपको 8 किलो से 3 किलो तक कहा था, लेकिन अगर मौसम सर्द हो जाए जैसा कि आजकल है तो क्या 8 किलो या 3 पाव ठीक रहेगा?
नहीं, आपको इसमें से थोड़ा सा तो बढ़ा लेना पड़ेगा। और अगर आपने जो वो कुठाली ली थी उसका वजन और गिल हिकमत को देखना है कि वो कितना वजन हो गया है। अगर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मट्टी ज्यादा हो जाएगी, तो आपका आग का वजन बढ़ा देंगे। एक बात याद रखना, अगर आग उसे आप 2 किलो की भी दे देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि उसमें कोई उड़ने वाली चीज है ही नहीं, उसमें तांबा बनना है। तांबे को ज्यादा आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज्यादा आग से फायदा ही होगा। जो 8 किलो और 3 पाव वाली शर्त है वो गर्मियों में इतनी आग में ही बनेगा, बन जाएगा। लेकिन सर्दियों में या आप कहाँ आग दे रहे हैं, खुली जगह पर दे रहे हैं, बंद कमरे में दे रहे हैं, वो जगह कौन सी है, उसी वजह से आग में फर्क पड़ जाता है। आप वो फर्क खुद से, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको 50 बार भी बनाना पड़े तो आप बना लीजिए। ये ख्याल दिल में न लाना कि ये नुस्खा गलत है, नुस्खा बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।